नहीं करें। विदेश में नहीं है इतना, क्योंकि जो भी जिसको ड्यूटी मिलती है, जो भी पद सरकार देती है, उसको वो ईमानदारी से करते हैं, तो देश बड़ा ही तरक्की पे है। हमारा देश नहीं। क्यों? क्योंकि एक फाइल पे साइन कराने जाएंगे कागज पे, कहेगा वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, महीने भर लगेगा एगो साइन कराने में। थोड़ा सा वजन रख दीजिए तो फिर तुरंत साइन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा वजन रख दिया रंगीन कागज का तो तुरंत अच्छा अल्लाह ये लाइए। हाँ, हेलमेट नहीं लगाया है तो तुरंत पकड़ लेगा, रोक 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 रोक, हेलमेट नहीं लगाया है, तू तो बड़ा दुष्ट है, तूने नियम का बड़ा उल्लंघन किया है, तू तो बड़ा पापी है, चल तुझे फाइन लगेगा। अरे साहब कुछ मैनेज कर लीजिए, पीछे से हरी वाली नोट पकड़ा दीजिए जब मैं जा, अब तुम्हें पूरा ईमानदार बना के भेज दिया। 2 मिनट पहले इतना बेईमान, हरी पत्ती पकड़ाते ही ईमानदार बना के भेज दिया। ये सब क्या है? कर्म ही तो है, इसलिए उन्नति नहीं हो रही। सीट बेल्ट नहीं लगाया, गाड़ी का कागज दिखा, अरे साहब कुछ समझ लीजिए, जल्दी में निकल गया, ये थोड़ा ले लीजिए, मैनेज कर लीजिए, ठीक है अच्छा अगली बार से ध्यान रखना। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो कैसे कैसे कर्म होते हैं? कहते इद एकच्चो मानवो सक्करुन तो न सक्करोति, गरु करुन तो न गरुं करोति, मानिन तो न मानिन्ति, पूजन तो न पूजेति। कह रहे कि यहाँ एक प्रकार का मानव होता है, व्यक्ति होता है कि जो सत्कार करने योग्य है उसका सत्कार नहीं करता, जो गौरव करने योग्य है उसका गौरव नहीं करता, जो सम्मान करने योग्य है उसका सम्मान नहीं करता, जिसकी बात माननी चाहिए उसकी बात नहीं मानता, जिसको पूजना चाहिए पूजा तब्बम न पूजति, जो पूजा करने योग्य है उसकी पूजा नहीं करता। तो कहते हैं व्यक्ति सो परम कायस भेदा मरणं दुर्गति, दुख के लिए सो निर्यंग सो उपजती। तो मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है, इसी जन्म में भी और मरने के बाद भी। मैंने कल ही बताया था, कुछ चीज़ें अस्पष्ट हैं तो कल मैंने स्पष्ट किया था कि कैसे एक माँ का बेटा, एक ही माँ के 2 बेटे, एक संत हो जाता है, एक जंगली हो जाता है। कैसे होता है? क्यों? उसमें कर्म का क्या रोल है, वो कल उस दिन हमने व्याख्या कर दी, आज नहीं करूँगा, आज से और स्पष्टीकरण हो जाएगा आपको। तो जो पूजने योग्य है पूजा नहीं करता है तो उसका फल उसको ठीक से नहीं मिलता। हमारे अपने जो गरीब लोग हैं, जिसकी सच में पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते। जब तक ये लोग बुद्ध पुरुषों की पूजा करते रहे तब तक ये संपन्न रहे। क्या रहे? संपन्न रहे। और जैसे ही जानते हैं बौद्ध धर्म भारत से नष्ट क्यों हुआ? क्यों नष्ट हुआ? कहते हैं कि बौद्ध धर्म में विकृति हो गई। बौद्ध के जो भिक्षु थे वो उसमें पंचमकार का उपयोग करने लगे। उसकी व्याख्या मैं करूंगा, पंचमकार की सही व्याख्या क्या है, क्योंकि मुझे उसके लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए। पंचमकार क्या है? मोटे में समझे कि भिक्षु दुशील हो गए, उनका दुराचरण बढ़ गया, तीसरा सील खंडित होने लगा। अरे तो अन्य धर्मों में तो दुराचरण पहले भी था, आज भी है। हाँ, दासी देवदासी आप जानते ही है, मुझे ज्यादा कुछ बता नहीं। उनका धर्म तो नहीं नष्ट हुआ, बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। ये मूल कारण नहीं। मूल कारण जब बौद्ध धर्म से थेरवाद, महायान यहां तक ठीक रहा, उसके बाद वज्रयान, तंत्रयान, मंत्र, फिर जब सहज यान बना, सहज यान में जो 84 सिद्ध हुए, 84 सिद्ध ऐसे ही वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे ही वैज्ञानिक हुए। पूजा करने से क्या होता है? नत्तं विमोक्षति पूजा स्तूप नाशनम। हाँ, तुम्हारे पूजा के स्थान को, स्तूप को, आदि को नष्ट भी किया जाए तो भी तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। अरे बुद्ध मूर्ति में थोड़ी ना, बुद्ध स्तूप में थोड़ी नहीं, बुद्ध तुम्हारे नालंदा में थोड़ी नहीं, बुद्ध तो हृदय है। हृदयस्थे बुद्धम, ये उन्हीं के शब्द हैं, हृदयस्थे बुद्धम। बुद्ध तो कहाँ है? हृदय स्थल में है, तुम्हारी मूर्ति में, तुम्हारे विहार में, हाँ, तुम्हारे इसमें नहीं है। तो जिसने नालंदा तोड़ा भाई तोड़ लो, नहीं तो 6 महीने कहते हैं कि लाइब्रेरी जलती रही तो का सब मर गए थे, पानी नहीं डाल सकते थे, जला के चले गए तो जला के खड़े थे 6 महीने की नहीं, जब तक पूरा जल नहीं जाएगी लाइब्रेरी नालंदा की हम खड़े रहेंगे, ऐसा था क्या? नहीं ना, वो आग लगा के चले गए, तमाशा देख रहे, अरे जलने दो लाइब्रेरी, हम तो वैज्ञानिक आदमी हैं। लाइब्रेरी में नालंदा में थोड़ी ना भगवान बुद्ध है, मूर्ति में थोड़ी ना भगवान बुद्ध, जलने दो। बुद्ध तो हृदयस्थ है। बुद्ध कहाँ है? हृदय में है। तो तुम्हारे अधिक वैज्ञानिक होने की वजह से बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। बौद्ध धर्म की व्याख्या गड़बड़ होने लगी, इसलिए नष्ट हुआ। बोलिए भगवान बुद्ध की
भगवान बुद्ध की। अब बताता हूं, राजा मिलिंद के प्रश्न पे आता हूं, याद है? तो भंते नागसेन ने उत्तर दिया कि राजन, बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूजा करता है तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। कैसे कैसे सिद्ध होती है? कृपया उदाहरण देके बताएं। उदाहरण देके बताया भंते नागसेन ने। क्या बताया? राजन, जैसे यह महापृथ्वी है, धरती है, आपसे ही मैं पूछता हूं, अच्छा अभी कौन सी फसल का समय चल रहा है? धान ना? अभी क्या कौन सी फसल बोई जाएगी? गेहूं बोई जाएगी ना? गेहूं बोया जाएगा या बोया गया होगा, शुरू हो गया होगा कहीं? अच्छा, जब ये गेहूं का समय आया तो धरती ने, आपके खेत ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अनिल चंद्रा कब बोएगा? ऐसा कहा क्या? धरती कभी कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? ध्यान से समझना तो समझ में आएगा बुद्ध की पूजा क्यों। धरती ने कभी कहा कि आओ मुझ में बीज बो? गेहूं का समय आ गया तो फोन किया था कि अरे ओदी खत्म होती है, कब बोईबे? जब सुखा जाए तब। ऐसा कहा क्या? नहीं कहा ना? और अच्छा 2 महीने पहले आप गेहूं लेकर के गए, चलो आज ही मैं बोऊंगा, तो खेत ने मना किया, अरे का तुम्हारा दिमाग खराब है, आज बोने आए हो, अभी समय नहीं है? ऐसा खेत ने कहा? तो क्या धरती कभी ये कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? या कभी धरती ये कहती है कि मुझ में बीज ना बोए जाएं? नहीं। या कभी धरती ये भी कहती है कि तेरा खेत है, तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो? ऐसा भी कहती है क्या? तो राजन, धरती चाहे कहे या ना कहे, जब आपको फसल चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप बोते हैं तो आपको फसल नहीं मिलती, अनाज नहीं मिलता। बोलिए, धरती मैया आपकी सबसे बड़ी मैया कौन? धरती मैया ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो हमें संभाला। तो 9 महीने कौन सी मैया ने संभाला? हाँ, अभी कल ही बताए थे कि धरती से भी बड़ी कौन है, तो कैसे धरती मैया? हाँ, धरती से भी बड़ी कौन सी मैया? हमारी मैया। कौन? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो जैसे धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज बोए जाएं, धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज ना बोए जाएं, धरती कभी ये भी नहीं कहती कि तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो। लेकिन हमें फसल चाहिए तो जब समय आता है तो हम जाते हैं और बीज बोते हैं, तो लहलहा के फसल उठ जाती है। और वर्ष भर हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चना मटर क्या क्या सब खाते हैं ना। ऐसे ही बुद्ध कभी ये नहीं कहते मेरी पूजा करो। बुद्ध कभी ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो। बुद्ध कभी ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। लेकिन हमारा मन क्या कहता है? तो बुद्ध चाहे कहें चाहे न कहें, अगर हम बुद्ध को आश्रय करके पूजा करेंगे तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होगी। बोलिए भगवान बुद्ध की। समझ में आया? बुद्ध कहें या ना कहें, हम जब पूजा करेंगे तो हमें फसल मिलेगी, पूजा का फल मिलेगा। ये देखिए ऑर्गेनो बजा रहे हैं ना, थोड़ा सा तेज आवाज में। ऑर्गेनो बजा रहे हैं ना। जब ये दोपहर को 11 बजे आ गए थे तो इनका ऑर्गेनो इनको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, अरे चल बजा रे, कथा का समय निकला जा रहा है। कहा क्या? हाँ? या जब ये बजाने लगे, मैं तो आया नहीं तो उससे पहले ही बजा रहे थे, तो बजाते समय इसने कहा कि अरे अभी क्या तू पगलाया हुआ, अभी तो भंते आए ही नहीं, तू क्या बजा रहा है अभी? ऐसा कहा क्या? ढोलक भी देख लीजिए, ढोलक कभी कहती है कि मैं बजूं? नहीं। ढोलक कभी ये कहती है कि मैं न बजूं? नहीं। ढोलक कभी ये भी कहती है कि तेरा मन तू खरीद के लाया है, मन करे तो बजा, मन करे तो मत बजा। ऐसा कभी कहती है ढोलक? नहीं। लेकिन जब हमें चाहिए होता है संगीत, जब हम गाते हैं, हमें उसकी नाद चाहिए होती है तो हम बजाते हैं। हमें नाद नहीं मिलता, आवाज नहीं मिलती,
मिलती है ना। ऐसे ही बुद्ध कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो या मत करो, मन करे तो करो, मन करे तो मत करो। लेकिन जब हमें पुण्य फल चाहिए तो हम उनको आश्रय करके पूजा करते हैं, तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान की। प्यास लग गई? बोलत हई हम प्यास लगत ही तोहरे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो इस प्रकार से 7, 8, 10 उदाहरण देकर के बनते नागसेन ने समझाया कि कैसे बुद्ध की पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। धम्मपद की ही गाता है, पूजा रहे पूजयते। ध्यान से समझिए, लोग कहते हैं कि हमारे बौद्ध धर्म में तो पूजा शब्द ही नहीं। कितनी बार पूजा शब्द का मैंने उपयोग किया पाली में, लिख लीजिए, ढूंढ लीजिएगा। सूत्र भी बता दे रहा हूं कि इस सूत्र में है। बुद्ध कहते हैं पूजा रहे पूजयते बुद्धे यदि वसाविके पपंच समति कंते तिन्न शोक परिदवे ते तादि से पूजय तो निबुतो अकुतो भये न सक्का पुण्यं संखातुम इमे तामिति केनचि। बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं कि पूजा रहे पूजे तो, अगर कोई पूजा की कामना से पूजा करना चाहे, अरहत की करे, श्रावक संघ की करे, बुद्ध की करे, है ना। पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे। क्यों पूजा करे? क्योंकि भगवान का जो श्रावक है, भगवान के जो श्रावक संघ हैं, वो तीनों शोकों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। राग द्वेष मोह रूपी शोक जो है, जो आर्य की भांति तीर्णंग शोकानंग, जो 3 शोक हैं वो आर्य की तरह से चुभते रहते हैं, उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं। पपंच समतिकंते तीर्ण शोक परिदवे। इन 3 शोकों का जो प्रपंच चल रहा है हमेशा, कभी राग जगता है, कभी द्वेष जगता है, कभी मोह जगता है। ये प्रपंच चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ? तो कह रहे हैं कि अगर कोई बुद्ध की पूजा करे, बुद्ध के श्रावक की पूजा करे, अरहतों की पूजा करे, क्यों करे? क्योंकि वो तीनों शोकों को नष्ट करने वाले प्रपंच में, 3 शोकों को नष्ट करने वाले प्रपंच को ध्यान में रखते हुए लगे हुए हैं। तो फिर कह रहे हैं क्या होता है फिर ऐसा करने से? ते तादि से पूजे तो निबुतो वकुतो भय। कह रहे हैं कि उस पूजा के परिणाम से, ते तादि से पूजे तो, उस प्रकार से पूजा करते करते निबुतो वकुतो भय, क्या होता है? वो निर्वाण प्राप्त कर लेता। अकुतो भय, फिर उससे भय कहां? निर्वाण प्राप्त कर लेता है, फिर उससे भय कहां? देखिए, बुद्ध की पूजा के लिए आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक अगर मूर्तियां बनी हैं तो किसकी बनी है? बुद्ध की बनी है। आप जहां खोजते हैं वहां बुद्ध और बोधिसत्व दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? बुद्ध और बोधिसत्व। जहां भी धरती खोदेंगे आप, आपको बुद्ध मिलेंगे। तो क्या बुद्ध की मूर्ति प्रदर्शनी करने के लिए बनाया था क्या? हा? इतने बुद्ध की मूर्तियां जो मिल रही हैं, किस लिए बनाया था? हा? घर सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए? हा? किस लिए बनाया? पूजा के लिए बनाया था। इसलिए बुद्ध की सबसे अधिक पूजा होती रही, होती है और होती रहेगी। जापान में चले जाएं, चीन में चले जाएं, तिब्बत में चले जाएं, जितने भी महायान के देश में चले जाएं, थेरवाद में भी, महायान में तो विशेष रूप से बुद्धों की पूजा होती है। जापान में चले जाइए, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों करते रहते हैं। नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। नम्हे रंगे क्यों का अर्थ होता है नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। हाँ, उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है सद्धर्म पुंडरीक। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो बार बार वही जपते हैं और बुद्ध की पूजा करते रहते हैं। नमो अमिताभ बुद्धसु, ये दूसरा मंत्र जाप करते हैं। अमिताभ बुद्ध का जाप करते हैं। क्यों? और देखिए ना, छोटा सा देश है जापान, उसके जैसा कोई देश है विश्व में कोई? कहते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती है। उनसे बड़ा वैज्ञानिक हो जाएंगे आप। सठिया गए हैं वो लोग। हाँ,
उनसे बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे आप कि हैं? नहीं है ना। उनका जब संविधान बना ना, तो उस संविधान में ही लिखा गया बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या लिखा गया? बोलिए आप लोग। बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि। उनके संविधान में लिखा गया, उनके प्रियम्बल में ही लिखा गया है कि हम सभी जापान के लोग किसकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। इसलिए जापान में जाएंगे आप तो बहुत उपदेश नहीं चलता। स्वयं बाबा साहब कहते हैं, स्वयं डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, भगवान बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य, कौन सी किताब में? धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध की करुणा हो। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। मैंने कल क्या बताया? बुद्ध के नाम का स्मरण करने से क्या होता है? हाँ हाँ, मुख की शुद्धि होती है। रोज तो गाली गलौज करते हैं, मुख गंदा हो जाता है। हाँ, कोलगेट करने से मुख नहीं साफ होता है। हाँ, किससे साफ होता है? कोलगेट करने से दांत साफ होता है, मुख साफ नहीं होती, वाणी साफ नहीं होती। बुद्ध के नाम का स्मरण करने से। तो बाबा साहब स्वयं भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य इस किताब में लिखते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है। आम जनमानस के लिए पूजा पाठ है, व्रत उपोषित है। कौन लिखते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी तस्वीर आपने यहाँ पे लगाया है। वो कहते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है, और विद्वान व्यक्ति दर्शन समझ करके क्या करता है? टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है। गांव में जाएगा, गांव के लोगों को बताएगा, देखो ये चार आर्य सत्य है, ये प्रतिसमुत्पाद है, ये अष्टांगिक मार्ग है। उन्हीं विद्वानों से अगर मैं पूछूं कि तुम त्रिपिटक सम्यक जरा प्रतिसमुत्पाद की व्याख्या करो, तो नहीं कर पाएंगे। उनसे पूछ ही लो कि बताओ प्रतिसमुत्पाद की व्याख्या विस्तृत रूप से कौन से सूत्र में की गई है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे। और वो प्रतिसमुत्पाद की व्याख्या करते हैं। कौन? जिनको ये पता ही नहीं कि प्रतिसमुत्पाद की विस्तृत व्याख्या कहाँ की गई है, वो प्रतिसमुत्पाद की व्याख्या करते हैं। और यही लोग गुरु बने बैठे हैं। कबीरदास कहते हैं कि जाका गुरु अंधला, तो फिर चेला का क्या होगा? चेला खड़ा निरंध, अंधो अंध ठेलिए, दोनों कूप पड़ंत। इसलिए जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करहूं 105। आपका कोई ऐसे वैसे राह चलते कोई गुरु नहीं होना चाहिए। कौन गुरु होना चाहिए? जो धम्मन्यु, अथन्यु, कालन्यु, परिसन्यु, संगाम जिनो, ये क्राइटेरिया है आपके गुरु होने की। धर्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, धर्म को ठीक से जानता हो, पूरे त्रिपिटक का उसको अभ्यास है, गाथाओं सहित सूत गेय वेदल्य वैयाकरण गाथा उदान इत उत्तक अद्भुत भरण, जहाँ तक ये नवंग सत्य शासन उसको कंठस्थ है, वो आपका धर्मज्ञ गुरु है। अथन्यु सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसके अर्थ की टीका अट्ठकथा सहित व्याख्या करने में भी सामर्थ्य है उसका। तब वो क्या है? आपके गुरु के योग्य है। कालन्यु, काल को भी समझता है। किसी के यहां मरण पड़ा, लोग शोक मना रहे हैं और पहुंच जाएंगे माइक लगा के, अरे हमारे संविधान में ऐसा हो रहा है, मिलावट हो रही है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारा समय नहीं है कि तुम संविधान की चर्चा करो, उसके घर पे आयो। पहले उसे सांत्वना दो।
ये कौन सा व्यक्ति है?